एक और अजीब बात है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया कि गाड़ी रोड के ऊपर चल सकती है वो दिसंबर 2029 तक है और गाड़ी ख़त्म हो रही है इस ऑर्डर के हिसाब से 2024 में, यानी कि 5 साल पहले। भाई आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उसकी जो वैलिडिटी है वो दिसंबर 2029 क्यों करी? जो रोड टैक्स है वो 15 साल का करते हैं और उसका इस्तेमाल नहीं करने देते, उसके 5 साल पहले ही उसको स्क्रैप कर देते हैं। ये कौन सा कानून है भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इससे सभी लोग पीड़ित हैं। गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक होती है और बेटर होती है, बिल्कुल नई की नई, परंतु उसकी एज हो जाती है और 2 कौड़ी की भी नहीं रह पाती। तो इस मामले को उठाया है एक रिट पटिशन में। रिट पटिशन नंबर है 13029 ऑफ 1985। ये ऑलरेडी चला हुआ है काफ़ी सालों से। इसी में एप्लीकेशन डाली है नागा लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये MC मेहता वाला केस 1985 से लगातार चला आ रहा है और जितने भी ये ऑर्डर हुए हैं पॉल्यूशन के, इसके, वो सारे के सारे इस MC मेहता केस में ही हुए हैं। तो इसमें जो आधार लिया है वो बहुत ही सुदृढ़ आधार है। इसमें चैलेंज किया है नागा लक्ष्मी ने कि जो गाइडलाइंस हैं फॉर हैंडलिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स इन पब्लिक प्लेसेस ऑफ दिल्ली, ये डीजल की गाड़ी को 10 साल और पेट्रोल की गाड़ी को 15 साल की इजाज़त देते हैं। अगर इससे ज़्यादा होगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा, दिल्ली में चलने नहीं दिया जाएगा। अब इन्होंने कहा कि इस तरह का ब्लैंकेट बैन, इस तरह का ब्लैंकेट व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो है गलत है। सब पर एक जैसा लागू करना ये गलत है और ना तो इसमें फिटनेस देखिए गाड़ियों की और ना ही उसका प्रदूषण लेवल, बस एज के आधार पे उसको बैन कर दिया, जो एकदम ही गलत है। तो ये जो है मुकदमा, जो एप्लीकेशन इन्होंने इसमें डाली है, इसमें कहा है स्पष्ट रूप से कि हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 301 की ये सीधे सीधे वायलेशन है। वायलेशन क्या है? सेक्शन 300A जो है वो कहता है कि भाई आप किसी की प्रॉपर्टी से उसको महरूम नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर्टी से हटा नहीं सकते हो एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। और उसके लिए भी एक प्रोसीजर है जो हर एक केस में अलग अलग करना चाहिए। ब्लैंकेट बैन नहीं होना चाहिए। अब व्हीकल जो है प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी रकम देके व्हीकल जो है खरीदा जाता है, तो इसमें उन्होंने 300A को आधार कहा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। अब ये जो आर्टिकल 300A है ये स्क्रैपिंग के लिए कहता है। जो भी व्हीकल है, कोई भी व्हीकल हो, उसको पकड़ने के और उसको जो है स्क्रैप करने, इस चीज़ को इन्होंने चैलेंज किया है। जब व्हीकल को पकड़ते हैं, कोई भी जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल
प्रोसेस जो है वो नहीं है, और ना ही उचित मुआवजा दिया जाता है, जो कि वायलेशन है, आर्टिकल 300A की, संविधान की। अब इसमें लीगल रिकोर्स होना चाहिए, और इसमें वो कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उसको ये वायलेट कर रहा है, क्योंकि व्हीकल चाहे इमिशन कर रहा है कि नहीं, उतना प्रदूषण कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपने सबको एक जैसा एक लठ से हाँक दिया। अब ये जो गाइडलाइंस आई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था, अक्टूबर 29 2018 का, और ऑर्डर था एनजीटी का 7 अप्रैल 2015, जिसके आधार पे ये निश्चित किया कि 10 साल उम्र होगी पेट्रोल के व्हीकल की, और 15 साल होगी 10 साल होगी डीजल के, और पेट्रोल के व्हीकल की होगी 15 साल एनसीआर में। अब ये जो एप्लीकेंट हैं जिन्होंने इस केस में ये डाला है, ये एक ओनर हैं ऑडी डीजल व्हीकल की, जो इन्होंने 2014 में खरीदा, और 2014 में एनजीटी का ऑर्डर नहीं आया था, तो उसके बाद ये ऑर्डर आया, और ऑर्डर में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पीछे से लागू होगा। आपके ऑर्डर से पहले उन्होंने कार खरीदी। तो एक और अजीब बात है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया कि गाड़ी रोड के ऊपर चल सकती है, वो दिसंबर 2029 तक है, और गाड़ी ख़त्म हो रही है इस ऑर्डर के हिसाब से 2024 में, यानी कि 5 साल पहले। भाई आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उसकी जो वैलिडिटी है वो दिसंबर 2029 क्यों करी? आप उसमें 15 साल का करते हैं, उसमें जो रोड टैक्स है वो 15 साल का करते हैं, और उसका इस्तेमाल नहीं करने देते, उसके 5 साल पहले ही उसको स्क्रैप कर देते हैं। ये कौन सा कानून है भाई? दूसरी जो बात कही कि जो एक्चुअल इमिशन है, जितना वो धुआं दे रही है गाड़ी, प्रदूषण कर रही है, उसको इंडिविजुअल व्हीकल को क्यों नहीं देखते आप? अजीब सी बात है। बहुत अच्छे मेंटेन्ड व्हीकल हैं, और मेंटेन 10 साल में तो व्हीकल का कुछ बिगड़ता भी नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। एक और बड़ी बात इन्होंने कही कि BS6, BS3 और BS4, BS3, 4 और 6, तीन जो है BS6 का भी, BS3 का भी, BS4 का भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, परंतु एज जो है वो सबकी एक ही है। एज सबकी एक ही है, एज सबकी एक ही है। भाई जब फिर आपने अलग अलग ये जो स्टैंडर्ड से ये क्यों किए? BS6 अलग है, BS3 अलग है, BS4 अलग है, और व्हीकल की एज 10 और 15 साल तीनों में एक जैसी है। इसका क्या मतलब? फिर इन स्टैंडर्ड्स का है जो भारत स्टैंडर्ड्स हैं, इनका फायदा क्या है? तो ये जो रूल है इसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी हैं जो इन्होंने गाइडलाइंस की हैं, और ये डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करता है व्हीकल ओनर को। जो परचेज करता है अपनी कार, उसको फाइनेंशियल लॉस करता है, और उस गाड़ी का पूरा इस्तेमाल नहीं करने देता। उसका जो है, जो उसका टाइम बचता है, रजिस्ट्रेशन जब आपने 15 साल का किया है, तो आप 10 साल में कैसे उस व्हीकल को स्क्रैप कर सकते हो? 5 साल का कंपनसेशन दो।
ये सब चीज़ें नहीं है। अजीब सा सिस्टम है, इससे सभी दुखी है। इसमें ये जो सारी बातें इन्होंने कही कि भाई ये तो अजीब सी बात है, और ये सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है मिडिल क्लास को, लोअर इनकम ग्रुप को, जो गाड़ी को उनकी स्क्रैप 10 साल में हो जाती है, 15 साल में हो जाती है, उनके पास पैसे नहीं हैं कि उस गाड़ी की जगह दूसरी गाड़ी रिप्लेस कर सकें। इतनी कॉस्ट बढ़ा दी है, और ये नेशनल लॉस है। एक अच्छी कंडीशंस की गाड़ी और आप उनको जबरदस्ती जो है स्क्रैप करा रहे हैं। ये सबकी नॉलेज में है, सबकी चीज़ है। तो और रजिस्ट्रेशन फीस भी ले रहे हैं आप, और जितने दिन की रजिस्ट्रेशन फीस ले रही है उतने दिन गाड़ी का इस्तेमाल भी नहीं करने दे रहे हैं। ये क्या है भाई? तो ये जो है और स्पष्ट करता है कि आपने ये गाइडलाइंस एमसी मेहता में बनाई हैं कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यहां कहां रुका? गाड़ी तो कोई पॉल्यूशन कर नहीं रही है। आपका क्राइटेरिया है केवल एज ही केवल आपका क्राइटेरिया है। आपने ये मान लिया है जो 10 साल की गाड़ी है वो पॉल्यूशन करेगी। ये कौन सा लॉजिक है? लोग बड़े ढंग से गाड़ियां रखते हैं और 10 साल में गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो ये मैटर जो है अभी कोर्ट में गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी बाकी है, और मेरे हिसाब से सब लोगों को इस मैटर को जो है सहयोग देना चाहिए। इससे सभी लोग प्रभावित हैं और सब जानते हैं नेशनल लॉस भी है, पॉल्यूशन का भी इससे कुछ नहीं लेना देना। हाँ, लोगों की जेब जो है जरूर इससे कट रही है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।